तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव पांडे और स्वागत है आपका इनसाइट्स इनटू आईटी जैम विद टॉपर्स के एक बिल्कुल नए सेगमेंट में। और आज हमारे साथ है शरद बाजपेयी, जिनकी आईटी जैम 2021 में फिजिक्स में 342nd रैंक है। तो आज शरद अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने आईटी जैम की प्रिपरेशन की और क्या क्या उन्होंने किया था अपने आईटी जैम की प्रिपरेशन के दौरान और कैसे उनकी इतनी अच्छी रैंक आ पाई। सो वेलकम शरद, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू दिस सेगमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस ऑसम रिजल्ट। थैंक यू सर। शरद, सबसे पहले तो आपका इतना बढ़िया रिजल्ट आया है, तो आपको कैसा लग रहा है और उसके अलावा घर वालों को कैसा लग रहा है, आपको और आपके घर वालों को कैसे फीलिंग है अभी आफ्टर आफ्टर द रिजल्ट? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब रहा तो सा अच्छा लगा, फील हुआ। बट हम्म। कुछ और अच्छा एक्सपेक्टेशन रही थी, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट रहा काफी अच्छा रहा। घर पे जब बताया तो घर पे सब लोग एकदम से खुश कि हाँ आईआईटी क्लियर हुआ है, तो काफी हम्म। अच्छा लग रहा है। घर पे भी सब खुश हैं, चारों तरफ से सब बधाइयाँ देने आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। हम्म। तो इस रैंक में कौन सा इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहे हो? अपना जो ड्रीम कॉलेज है वो मिलने की एक्सपेक्टेशन है या नहीं? सर ड्रीम कॉलेज तो आईआईटी कानपुर सोचा था, हम्म। बट मे बी शायद कानपुर ना मिल पाए। ओके, चलिए कोई बात नहीं, जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा वो बढ़िया ही होगा, क्योंकि आपको थैंक आईआईटी यू तो सर। डेफिनेटली मिलने वाली है। तो थोड़ा सा शरद अपने बारे में आप बताइए, जो व्यूवर्स हैं हमारे। आप थोड़ा सा अपने बारे में, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं, स्टडीज के अलावा भी कुछ सो और आप फर्स्ट ऑफ करते हैं ऑल, तो? यस सर। सो हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम शरद बाजपेयी है एंड आई एम फ्रॉम कानपुर। कानपुर का एक हम्म। पर्टिकुलर कस्बा है शिवराजपुर, जहाँ का एक छोटा सा गांव है उदयपुर, जहाँ से मैं रहता हूँ। बेसिकली ये सिर्फ एक रूरल एरिया है, जहाँ पे कोई कोचिंग वगैरह अवेलेबल नहीं होती है। तो कोचिंग वगैरह भी अगर आपको करना है तो यहाँ से आप 30-35 किलोमीटर दूर शहर में जाके आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कोचिंग वगैरह अवेलेबल नहीं है। और सिर्फ बस यही है कि जो भी आपको कोचिंग करना है वो आप या तो इंटरनेट की सहायता से कर सकते हैं, या तो आप कुछ बेसिकली यूट्यूब वगैरह आप कर सकते हैं, उसी से कुछ हो हम्म। सकता है। बाकी कोचिंग वगैरह करना तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है यहाँ पे। तो आईआईटी जैम के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, कहाँ से आपको ये पता लगा था कि ऐसा भी कोई एग्जाम है कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी आईआईटीज में पढ़ सकते हैं? क्योंकि मेनली सबको ये पता होता है कि आप जेई मेंस निकालो, जेई एडवांस निकालो, देन आप आईआईटीज में पढ़ सकते हैं। तो कहाँ से आपको ये जी चीज़ पता चली थी कि आईआईटी जैम जैसा भी कोई एग्जाम है? सर, सेकेंड ईयर के लास्ट तक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आईआईटी जैम जैसा भी कोई एग्जाम होता है। हम्म। बट जब ये लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हुआ तो मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। बट मैंने जब ये सेकेंड ईयर के मेरे 2 एग्जाम हो चुके थे, तो सडनली एक दिन मैंने क्या किया, जब ये लॉकडाउन था तो आई जस्ट स्टार्टेड स्टडिंग। अब मुझे नहीं पता था मुझे क्या पढ़ना है, बट मैंने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया। हम्म। बट मुझे लग नहीं रहा था मुझे कहाँ जाना है। तो हुआ क्या कि सर्च करना शुरू किया कि किस तरह से मैं आईआईटी जा सकता हूँ। मुझे नहीं पता था जैम का भी कोई एग्जाम होता है या नहीं होता है, बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो लॉकडाउन पीरियड में ही इंटरनेट से ये पता चला कि जैम का भी कोई एग्जाम होता है जिससे एमएससी कर सकते हैं। हम्म। तो फिर सबसे पहले दिमाग में आता है अनअकैडमी। तो इस वजह से सबसे पहले अनअकैडमी पे जाके देखा, आईआईटी जैम की भी एक ब्रांच थी तो वहां पे उस पर देखा, तो एक दो एजुकेटर स्टार्टिंग में दिख रहे थे उस टाइम पे लाइव, तो उनकी हम्म। क्लासेस लेके देखा। तो थोड़ा थोड़ा समझ आया, फिर समझ आया कि हाँ कर सकते हैं इस पर। फिर इंटरनेट वगैरह की सारा साधन था, तो उसी से पता चल गया। तो कैसी रही पूरी जर्नी, आपने जब स्टार्ट किया उसके बाद से रिजल्ट आने के दिन तक कैसा पूरा आपका जर्नी रहा था, वो थोड़ा सा आप अगर बता सके। सर सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो लगभग मार्च के टाइम से मैंने स्टार्ट करना, लगभग 1 साल पहले स्टार्ट करना शुरू किया था। यही लॉकडाउन का पीरियड था सर। बस जो स्टडी होती थी वो दिन में 3 से 4 घंटे की स्टडी बस डेडिकेटेड रहती थी, ये देख के कि मुझे फिजिक्स सीखनी है। मेरा सबसे हम्म। जो बोल सकते हैं ना, लॉकडाउन काफी लोगों के इंस्टाग्राम वगैरह यूज करता था तो काफी लोग उस पर बोलते थे लॉकडाउन यार बोरिंग लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। राइट, बट राइट। मेरे लिए लॉकडाउन का पीरियड सबसे बेस्ट पीरियड था मेरी लाइफ का अब हम्म। तक का। देखा जाए तो जितनी फिजिक्स मैंने लॉकडाउन में सीखी है अब तक मैंने कभी नहीं सीखी थी। तो हम्म। लॉकडाउन जैसे स्टार्ट हुआ तो मैंने फिजिक्स सीखना शुरू कर दिया, धीरे 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 धीरे। सितंबर तक तो मैंने जम के मेहनत करी, लगभग 3 से 4 घंटे 5 घंटे लगभग मेहनत करता था। उसके अलावा फिर बाकी भी अपने दिनचर्या जो भी मैच वगैरह खेलता था। उसके हम्म। साथ में जब सितंबर अक्टूबर से लगभग ये हुआ कि एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो
एडमिशन स्टार्ट होने के बाद, फिर कॉलेज स्टार्ट होने के बाद ऑनलाइन क्लासेस वगैरह बेसिक थर्ड ईयर स्टार्ट हो गई थी। तो थर्ड ईयर की क्लासेस के साथ में मैं थर्ड ईयर पे उतना फोकस नहीं कर रहा था एग्जाम की वजह से। मेरा पूरा फोकस था आईआईटी जैम पे। फिर जब हुआ ये कि मेरा अक्टूबर में मेरी काफी ज्यादा तबीयत गड़बड़ हो गई थी। करीब एक डेढ़ महीने 2 महीने तक मेरा बिल्कुल बेड रेस्ट रहा था। तो उस टाइम पे तो मैंने होप ही खो दी थी कि मैं आईआईटी भी क्लियर कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो दिसंबर के लास्ट तक मुझे नहीं पता था कि मैं आईआईटी क्लियर कर सकता हूँ। बट ये हुआ ना कि 1 महीना बचा हुआ था, तो मैंने बस सोचा कि शायद कर सकता हूँ। तो बस मैंने किताबें उठाई और फिर से बस रिवाइज करना शुरू कर दिया। और देखिए बस रिजल्ट आपके सामने। जी जी जी। तो रिजल्ट तो अपने आप में बहुत अच्छा है, पर क्या आपको ये लगता है कि अगर आप फाइनल ईयर से पहले प्रिपरेशन आईआईटी जैम की स्टार्ट करें तो क्या रिजल्ट और बेटर हो सकता है? यानी एज एन एस्पिरेंट अगर मैं हाँ पूछूं। श्योर सर, बिल्कुल भी। हम्म। जी, अगर आप फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, एक माइंड में रख के चलते हैं कि नहीं मुझे ये क्लियर करना है, तो आप फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। बेसिकली अगर फर्स्ट ईयर से कर देंगे तो आप ज्यादा नहीं, बस 1-2 घंटे डेडिकेटेड पढ़ाई अपनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दीजिए। जिस भी आप सब्जेक्ट वाले फिजिक्स से आप कर रहे हैं, तो फिजिक्स को आप 1-2 घंटे डेडिकेटेड अलग से एग्जाम के लिए निकालिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो आपके सिलेबस में है उसको अच्छे से कवर कीजिए। वरना फिर रिव्यू होता है ना लास्ट ईयर में, अब सब मेरे जितने लकी नहीं ना कि हर साल लॉकडाउन लग जाएगा। राइट राइट। तो इस वजह से आपको 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी करके। और मेरा क्या हुआ, लॉकडाउन में तो शायद ये रैंक नहीं अचीव कर पाता, तो आपको 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो कल भी मैंने कुछ लोगों से बात की, मेरे इंटरव्यूज जो हैं यानी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो उनमें भी जितनों से मैंने बात की है सभी ने ये बोला कि इस लॉकडाउन ने हमें बहुत हेल्प की है अपनी पढ़ाई में, एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो ये चीज़ आप जी समझ सकते हो कि किस तरह से आपको अपनी जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, जो आपके आसपास कंडीशंस चल रही हैं, उनको आपने एज एन अपॉर्चुनिटी अपने लिए ग्रैब करना है। ना कि आपने ये सोचना है अरे तो हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, बोरिंग हो रहा है। जैसा कि आपने बोला इंस्टाग्राम पे मुझे पोस्ट दिखती थी कि बोर हो जी रहा है, ये झेला नहीं जा रहा है जो भी है लॉकडाउन, ये सब चीज़ें। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब कीजिए। बहाने मारने से देखिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि कई लोग ये बोल सकते हैं कि यार लॉकडाउन था तो दिन भर घर में थे, मेरा तो पढ़ाई में मन नहीं लगा। जबकि दूसरी तरफ जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कुछ दिनों से, तो सभी लोग ये बोल रहे हैं कि लॉकडाउन था तो हमें पढ़ने का मौका मिला। राइट। तो डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से चीजों को देखते हैं जो आपके साथ आपके आसपास हो रही है। एक और चीज मैं पूछूंगा आपसे, जैसे कि आपने बोला कि फर्स्ट ईयर से आपका जो आईआईटी जैम है उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि कॉलेज की क्लासेस का भी कुछ रोल है? क्या इंपॉर्टेंट है कॉलेज की क्लासेस भी आईआईटी जैम की? अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो कॉलेज की क्लासेस लेनी हाँ चाहिए या सर। नहीं लेनी चाहिए? हाँ सर, कॉलेज की क्लासेस का काफी इम्पैक्ट पड़ा मेरी लाइफ पे। कॉलेज की क्लासेस से मैंने रेगुलरिटी सीखी, मैंने मेहनत करना सीखा। बेसिकली अगर क्लासेस नहीं जाता तो बेसिकली जो मेहनत करना है वो मैं नहीं शायद कर पाया इतना अच्छे से, क्योंकि ट्वेल्थ अच्छा था तभी मेरा कानपुर का एक नंबर 1 कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। तो हम्म। कॉलेज ने मेहनत करना सिखाया। मेरे घर से मेरा कॉलेज लगभग 35 किलोमीटर दूर है, तो रोज मैं ट्रैवल करके वहां जाता हूँ। तो लगातार 2 साल जब कॉलेज गया तो उससे मेहनत करने से मुझे पता चला कि हाँ, एक हैबिट बन गई थी मेहनत करने की बीएससी के दौरान। तो उससे काफी हेल्प मिलती है। और दूसरी चीज, टीचर्स का एक सपोर्ट मिलता है। अगर आप कॉलेज में पढ़ने में अच्छे हैं तो टीचर्स का भी एक सपोर्ट मिलेगा। जो आपको वहां से नॉलेज मिल रहा है ना, वो मुझे नहीं लगता है आपको यूट्यूब पे इतने अच्छे से मिल सकता है। Right. तो मेहनत की बात की आपने कि आप डेली 35 किलोमीटर आप कॉलेज जाते थे। तो कई बार ये डिबेट होता है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। तो क्या जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? तो देखिए स्मार्ट वर्क तो जरूरी है ही। एक हम्म। रिक्शे वाला भी हार्ड वर्क करता है बट वो इतनी अच्छी राइट। सक्सेस अचीव नहीं कर पाता है। हम्म। बट स्मार्ट वर्क इम्पोर्टेंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपको स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ स्मार्ट वर्क पर फोकस करेंगे, हम्म। तो आप ये बोलेंगे ना कि 1-2 घंटे में केवल प्रिपरेशन स्मार्ट वर्क कर लूँ तो मेरा क्लियर हो जाएगा, तो उससे नहीं होने वाला। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। राइट आपको राइट। डेडिकेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो हार्ड वर्क तो मैटर करता है।
और जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं मैंने पढ़ा नहीं था, मेरे ऐसे ही मार्क्स आ गए थे, तो वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जी। अगर आप बोल रहे हैं कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होनी पड़ेगी कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, आप बहाने मार रहे हैं अपने काम के लिए, या आप कामचोरी कर रहे हैं। मतलब कि आपका जो 8 घंटे पढ़ाई का टाइम जी। है, 8 घंटा पढ़ के जो चीज़ होने वाली है, आप 2 ही घंटा पढ़ लो, उसके बाद बोल रहे हैं कि यार मैंने स्मार्ट वर्क किया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या सच में स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, कि आपको ये आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये चीज़ें, इसके अलावा लॉकडाउन में जैसा आपने बोला कई बार लो फेजेस आपके साथ आए होंगे, या इस प्रिपरेशन की मैं बात करूं, इस प्रिपरेशन में आपके लो फेजेस कई बार आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो कैसे आपने जी। उनको टैकल किया, क्या वो चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेटेड रखा? आपने तबीयत भी खराब हुई बताया अपनी, तो ऐसे फेजेस में कौन सी वो चीज है जिसने आपको मोटिवेटेड रखा आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा पूरा फोकस रहता था फिजिक्स सीखने पे। मुझे हम्म। याद है जब मैं बेड रेस्ट से उठा था, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं आईआईटी जेम क्लियर कर पाऊंगा। बट हम्म। मैंने अगले दिन से लगभग 1 या 2 दिन का रेस्ट किया था, फिर उसके बाद से मैंने अगले दिन, मुझे अच्छे से याद है, मैंने कैपेसिटर उठाया था और कैपेसिटर बस पढ़ना शुरू कर दिया था। मुझे पढ़ने का मन कर रहा था, मुझे नहीं पता था मैं किस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ। बट ये है कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे हेल्प करेगा। तो मोटिवेशन सिर्फ यहाँ से मिलती है कि अगर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कहीं बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, खुद से मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं यार मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट सीखना है। तो सीखना ही मोटिवेशन देता है। राइट, राइट। इसलिए आपके मन में हमेशा सीखने के लिए एक चीज रहनी चाहिए कि मुझे सीखना है। यस सर। ये पढ़ाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और चीजों में भी मैं बात कर रहा हूँ कि कभी भी आप लाइफ में कुछ भी करें, हाँ सर। सीखने के लिए जरूर करें उस चीज को। जरूर। जैसे आपने बोला मैंने फिजिक्स सीखी, तो एग्जाम क्लियर हो ना हो वो तो सब बात की बात है। हाँ बट वो अगर, मैटर नहीं करता है। राइट, राइट, मैटर ये करता है कि आपने क्या सीखा और कैसे आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राइट, क्योंकि प्रिपरेशन में सिर्फ हम वो टॉपिक नहीं समझ रहे होते हैं, टॉपिक के साथ साथ जैसा आपने बोला कि मैं कॉलेज जाता था तो उससे मैंने हार्ड वर्क सीखा, रेगुलरिटी सीखी। तो ये जो और चीजें होती है पढ़ाई के अलावा जो आप सीखते हैं अपने प्रिपरेशन में, अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, वो चीजें ज्यादा मैटर करती है कि आपकी मार्कशीट क्या है, आपके जी। मार्क्स क्या है, उससे भी ज्यादा जिन चीजों को आप एक्चुअल में लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। एक तो यस सर। इसके अलावा फिजिक्स आपका जो था, आपने बोला कि मुझे सीखने के लिए मैंने फिजिक्स पढ़ा था, तो कौन सा आपका फेवरेट टॉपिक ऐसा है इसमें फिजिक्स में? तो मुझे जब मैंने स्टार्टिंग में 11th 12th किया था, तो मेरी 11th काफी वीक रही थी। मेरा हम्म। 12th में ही ये होता ना कि 11th में इतना ज्यादा वो नहीं होता है, पता नहीं होता है कैसे क्या करना एकदम है से गैप आ चीजों जाता में। है और 10th में। गांव में तो स्पेशली, हम्म। यस सर, गांव में स्पेशली ये होता है कि नहीं समझ आता है किस लिए। 12th मैंने स्टार्ट किया था जब पढ़ना, तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे फेवरेट टॉपिक लगता था। तो हम्म। इलेक्ट्रो तो मेरा फर्स्ट टॉपिक था ही। बट जब मैंने 11th, जब ये सिर्फ पार्ट 1 में आके मैंने 11th का सब्जेक्ट पढ़ा, क्योंकि पढ़ना उसमें फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था वो 11th के टॉपिक से, 11th के सिलेबस से पूरा पूरा मैच करता है। हम्म। तो जब मैंने काइनेमेटिक्स, एनएलएम ये सब पढ़ना शुरू किया, तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आने लगी। और धीरे धीरे वही मेरा पर्टिकुलर फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। हम्म। तो और इसके अलावा, अब देखिए क्योंकि एग्जाम है, तो एग्जाम में आपको फेवरेट टॉपिक्स जी। हो सकता है कि छोड़ने पड़े, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज हाँ है जी कि हो। उसका वेटेज कम हो। उसके अलावा जो आपका लीस्ट फेवरेट टॉपिक्स है, यानी जो आपको पसंद नहीं है, वो हो सकता है आपको पढ़ने पड़े। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जिन पे ज्यादा फोकस आपको करना पड़ा था इस एग्जाम के लिए, आईआईटी जैम के लिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिकल मैकेनिक्स तो अपन इतना ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता है। वो 11th, जब 11th तो नहीं हुई थी, बट बीएससी की स्टार्टिंग में वो काफी सीख लेते, तो उससे काम काफी अच्छा चलने लगता है। बट हम्म। क्वांटम मैकेनिक्स हो गई, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो गई, ये टॉपिक्स, इनमें से भी कुछ पर्टिकुलर जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर फॉर एग्जांपल पार्टिकल इन अ बॉक्स हो गया, या हमारा हम्म। पार्टिकल फिलिंग हो गया टॉपिक, तो इन पे काफी फोकस अपने शुरू किया। तो बाद में ये टॉपिक भी इतने इंटरेस्टिंग लगने लगी, इनमें मजा आने लगी। हम्म। तो बेसिकली यही जो आईआईटी जैम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फॉर फॉर एग्जांपल क्वांटम फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली ये काफी अच्छे टॉपिक्स लिखने लगते हैं। तो आपको जैसे अंडरस्टैंडिंग है कि ये टॉपिक्स अच्छे हैं आईआईटी जैम के लिए, तो इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं पीवाईक्यूज, उनका कितना रोल है, और क्या आप मानते हैं कि किसी एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है?
सर जब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम हॉल में पहली बार जब पेपर देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आधे क्वेश्चन तो इस तरह के हैं जो पीआईक्यू से डायरेक्ट डायरेक्ट मैच कर रहे थे। हम्म तो अगर आपने पीआईक्यू किए हुए हैं तो आपको काफी हेल्प मिल सकती है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। हम्म और फर्स्ट एक चीज ये भी होती है ना कि अगर आपने पीआईक्यू किए हुए हैं और साथ में कुछ जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो हम्म। उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है उस चीज पे। Right. तो टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट का भी कितना रोल रहा था आपकी प्रिपरेशन में? कहाँ से दिए थे, कितने दिए थे, और क्या उसका सर इम्पैक्ट पड़ा था? सर मैंने जो गलती करी वो यही थी कि टेस्ट सीरीज मैंने बहुत कम दी थी। जो भी हम्म दी थी अनअकैडमी की जो टेस्ट सीरीज चलती थी संडे संडे, उसमें कभी कभी दे देता था कभी कभी नहीं भी देता था तो चल जाता था। मतलब बेसिकली एक रफली आइडिया लेके चलता। हम्म कोई पर्टिकुलर ये नहीं था कि मुझे रूटीन बना के करना चाहिए। बट आगे जो स्टूडेंट्स आना चाहेंगे उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप इसको इतना लाइटली ना लें। यहाँ पे मुझसे भी गलती हुई है बट आप इस गलती से सीखें। यहाँ पे आप स्मार्ट वर्क करें कि आप मेरी गलती से सीखें, आप वो गलती ना करें। ये स्मार्ट कहते वर्क भी है। हैं कि हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि हम खुद से कोई गलती करें और बार बार अपनी खुद एग्जैक्टली। से गलतियां करके सीखें। तो आपको क्या लगता है, आपने इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं या हो सकती है जो कि आप चाहेंगे कि कोई अगर एस्पिरेंट है नया तो वो ना दोहराए? तो एक चीज ये है कि जब मैं एग्जाम हॉल में था तो मुझे डर नहीं लग रहा था किसी बात का। बट जो लैक ऑफ टेस्ट सीरीज का जो एक्सपीरियंस था वो वहां पे काफी दिक्कत दे रहा था। तो मुझे टाइम मैनेजमेंट का इतना अच्छा आइडिया नहीं हो रहा था। तो आप पहले से ये कोशिश करके रखें कि आप टाइम मैनेज करना सीख जाएं। अगर आप टाइम मैनेज करना पहले से सीखे हुए हैं तो आपको टेस्ट सीरीज जब आप फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज ये कि सिली मिस्टेक्स मैंने कुछ कर दी। एक क्वेश्चन था मुझे अच्छे से याद है उसका, मुझे आंसर याद है कि मुझे -8 लिखना था। जिसमें शायद आपको याद होगा कि वो क्वेश्चन शायद थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन? -16/2 करना था। उसमें नहीं नहीं, हाँ। सिंपल सा आंसर -8 लिखना था एनएटी हम्म। टाइप में। और मुझे पता नहीं मैंने क्यों उसमें 2.67 आंसर लिखा हुआ। ये पॉलिनोमियल मुझे वाला खुद नहीं क्वेश्चन था, पता। सम यस ऑफ सर। रूट्स। मुझे राइट। खुद नहीं पता मैंने उसमें क्यों 2.67 लिखा हुआ। मैं जब आंसर शीट मैच कर रहा हूँ मैं खुद को पूछ रहा हूँ कि यार मैंने किया क्या है ये। हम्म तो ये सिली मिस्टेक से आप काफी बचें और ये सिली मिस्टेक्स तभी जाएंगी जब आप टेस्ट सीरीज देंगे। हम्म। तो इसका मतलब आपका जो है मॉक टेस्ट है, आपका टेस्ट सीरीज है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको कहीं से भी मिले यस सर। आप उनको दीजिए। और जैसा मैंने बात की और भी टॉपर्स से, तो उनका तो ये एक्सपीरियंस था कि आप अन अकेडमी पे दें। अब ये लोगो आपको दिख रहा होगा बट ये अन अकेडमी की तरफ से नहीं है जो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। ये मेरा खुद का यस पर्सनल सर। इंटरव्यू में ले रहा हूँ। तो वैसे भी अन अकेडमी के साथ अब मैं फिलहाल एसोसिएटेड नहीं हूँ। सो दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड और प्रमोशन वीडियो। सो ये मैं जो टॉपर्स है उनका पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, शरद का प्रिपरेशन के दौरान एक पूरा सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन क्या रहता था? क्या वो एक आइडियल रूटीन था या इससे बेटर हो सकता था? सर इस जगह मैं माफ खा जाऊंगा। हाँ। मेरा रूटीन बिल्कुल भी आइडियल नहीं था। मुझे खुद नहीं पता था मैं दिन में क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आगे जरूर लोगों को बोलूंगा कि आप अपने रूटीन को काफी सुधारें और आप सुबह से ट्राई करें कि आज मुझे ये करना है। बट मेरा रूटीन बिल्कुल भी आइडियल नहीं था। मैं सुबह उठा मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या करना है, कुछ भी कर रहा हूँ। मन किया तो पढ़ रहा हूँ, नहीं मन किया तो मैच खेलने चला गया। मतलब कुछ भी करता था। बट जो आइडियल रूटीन होना चाहिए वो सिंपल ये होना चाहिए कि आप डेडिकेटेड सुबह से लेके कम से कम 3 से 4 घंटे की डेडिकेटेड पढ़ाई जरूर करें। मेरा ये होता था कि किसी दिन तो मैंने हो सकता है 5-6 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन तो कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसे चल रहा था कुछ, बस खेल रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी चलता था तो सर। बस कंसिस्टेंसी ये है। कितनी इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करें? सर देखिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। हम्म बट अगर आप ये बोले कि नहीं यार मैं कंसिस्टेंट तो हूँ बट 2 सवाल दिन में कर लेता हूँ, तो वो मैटर नहीं करता है। आप कंसिस्टेंट तो है बट कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कछुए जैसी कंसिस्टेंसी भी चाहिए बट खरगोश जैसी रफ्तार भी चाहिए होगी आप। हम्म। तो वो दोनों अगर आप मेंटेन करके चलते हैं तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं बड़ी इजीली। Right, क्योंकि देखिए कंपटीशन आजकल बहुत ज्यादा है कॉम्पिटिटिव में। थोड़ा सा भी आप पीछे रहे तो कोई और आपसे आगे जो है निकल जाएगा। और आप मैच की बात कर रहे हैं, कौन सा स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, कौन सा स्पोर्ट खेलते हो? क्रिकेट। क्रिकेट? अरे क्रिकेट इज वाह। माय फेवरेट स्पोर्ट। चलिए, हाई फाइव इस बात पे। तो
इसके अलावा आपका जो फ्री टाइम रहता था, अब अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, लॉकडाउन में आपका था, तो लॉकडाउन में काफी ज्यादा फ्री टाइम था, तो क्या आप पसंद करते थे अपने फ्री टाइम में? पढ़ाई, क्रिकेट तो आपने बताया, उसके अलावा अगर हाँ, कुछ और आपका? उसके अलावा मुझे गिटार बजाना पसंद है, तो हम्म। काफ़ी गिटार की प्रैक्टिस करता था, नए-नए हम्म। सॉन्ग्स रिकॉर्ड करता था, यूट्यूब चैनल पे डालता था। हाँ हाँ, आपने एक उसके बार लिंक भी साथ भेजा में था, यस, देखा हुआ है। तो वो हाँ। गिटार बजाना मुझे पसंद है। उसके अलावा मैं एक शो आता था महाभारत, वो बहुत देखता हम्म। था। तो मैंने पूरे लॉकडाउन में पूरी महाभारत निपटाई थी। यार सारे तो मेरे जैसे काम म में है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मन ना करें आने वाले स्टूडेंट्स को। बट हाँ। जो ये उस टाइम तो ये था ना, फ्री टाइम था, आप अगर 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप फिर भी आपके पास इतना ज़्यादा फ्री टाइम निकल सकता था कि आप कुछ हम्म। भी करें। तो ये सारे मेरे फ्री काम होते थे। यार देखो, क्रिकेट मैं भी खेलता हूँ, क्रिकेट तुमने बोला तुम भी खेलते हो, गिटार सेम हो गया। उसके अलावा तुमने और एक चीज, हाँ, महाभारत, महाभारत मैंने भी लॉकडाउन में पूरी निपटा दी है। उसके अलावा तुमने हेयर स्टाइल भी सेम ही बना रखा है, तो मेरा हेडफोन से रखा हुआ है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका रूटीन, रूटीन आपने बताया, जैम के प्रिपरेशन के टाइम और जब आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, क्या फर्क था दोनों टाइम के रूटीन में आपके? से जैम की जो प्रिपरेशन जब मैं नहीं कर रहा था, जैसे मैंने बताया कि तब मुझे पता भी नहीं था, जब मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा था लास्ट 2 इयर्स, हम्म। तो उस टाइम पे तो मेरा डेली का रूटीन वही होता था ना, सुबह कॉलेज जाना, सुबह 7 बजे यहाँ से निकलना। अगर 10:30 बजे का कॉलेज है तो मैं सुबह 7 बजे यहाँ से निकलता था, फिर वहाँ 10 बजे कॉलेज पहुँचना, फिर वहाँ से हम्म। अगर 3 बजे क्लास छूटती थी, तो वहाँ से फिर मुझे ट्रेन पकड़ के वापस आना है। और उसके साथ में आते ही मुझे कोचिंग्स पढ़ानी होती थी। मैं फर्स्ट ईयर के बाद से ही मैंने खुद की कोचिंग्स पढ़ाना शुरू कर दी थी 12th स्टूडेंट्स को। तो वो मैनेज करना, फिर शाम को 6-7 बजे तक घर आना, फिर उसके बाद अगर खुद के लिए कुछ टाइम मिल रहा है तो 1-2 घंटे खुद की पढ़ाई करना। तो ये मेरा लगातार लगभग 1 डेढ़ साल रूटीन चल रहा है। हम्म। ओके, इसके अलावा आपने, आपके रिसोर्सेज क्या क्या रहते हैं अगर मैं आपकी प्रिपरेशन की बात करूं? आपके लेक्चर्स, नोट्स, बुक्स, किन चीज़ों की आपने हेल्प ली थी अपनी प्रिपरेशन? सर कोई पर्टिकुलर मैंने किसी भी पर्टिकुलर एक टीचर या किसी पर्टिकुलर नोट्स को फॉलो नहीं किया था। हम्म। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, उसके साथ में मैं ज़्यादा फोकस करता था कि यूट्यूब पे बहुत फोकस करता था। हम्म। और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो जेई के जो मटेरियल थे उनको मैं काफ़ी सॉल्व करता था। जो जेई के टीचर्स थे उनसे भी काफ़ी सीखता था, क्योंकि जेई के टीचर्स काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स करवाते हैं या आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। और जो जैम एजुकेटर्स से मैं जब सीखता था तो उनसे कॉन्सेप्ट सीखने को काफ़ी मिलते थे। हम्म। तो इन दोनों का एक अच्छा संतुलित कॉम्बिनेशन बना के मुझे चलना होता था। तो इससे काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी। और इसके अलावा नोट मेकिंग वगैरह पे भी ध्यान दिया था आपने? हाँ सर, नोट्स तो काफ़ी अच्छे। ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से, तो वो आपको लास्ट टाइम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। अगर आपने कहीं भी कुछ भी लिख दिया हुआ है, आप सिर्फ़ एक इर्रेगुलर तरह से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको काफ़ी वो लास्ट में नुकसान नुकसान दे सकता है। हम्म। नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके अलावा आप अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इस बार प्रिपरेशन की और एग्जाम भी दिया, बट जी सर। अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो क्या आप उसे अपना कोई अपनी तरफ से मैसेज देना चाहें, यस सर। ऐसे किसी एस्पिरेंट को? सर मेरा उसके लिए सिर्फ़ मैसेज ये है कि तुम ड्रॉप ले सकते हो, बेझिझक ड्रॉप ले सकते हो। अगर कुछ बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं है तो बेझिझक ड्रॉप लो। लेकिन ड्रॉप तभी लेना जब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि हम्म। हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ, तो ड्रॉप लेने में कोई बुराई। आपको मैं सच बताऊँ, मेरा जो प्लान था वो जब मैंने जिस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मेरा प्लान क्लियर था। या तो जैम क्लियर होगा या जैम क्लियर हम्म। नहीं होगा। अगर जैम क्लियर होता है तो अच्छी आईआईटी से अगर मिल रहा है तो ही करना है। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो उसके साथ मुझे ज़्यादा खुशी थी कि मुझे 1 साल और फिज़िक्स सीखने का मौका मिलने वाला है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उस एस्पेक्ट से भी इतना ज़्यादा खुश था कि अगर मेरा क्लियर नहीं होता है तो भी मुझे 1 साल फिज़िक्स सीखने को मिलेगा। तो वो मेरे लिए काफ़ी सैटिस्फाइंग था कि मुझे कोई भी दुःख नहीं था कि अगर मेरा क्लियर नहीं होता है तो मुझे बिल्कुल दुःख होगा या मैं सैड हो जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए पहले से अपने ऊपर रिजल्ट का प्रेशर भी मेरे ख्याल से नहीं बनाना चाहिए।
हाँ सर, बिल्कुल हम्म, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसका। उससे हम्म, आपका कॉन्फिडेंस भी काफी गिर जाता है। अगर आप अपने ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं तो उससे कॉन्फिडेंस काफी लूज होता है। हम्म। और इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस, कि आप और की तो काफी एक्सपेक्टेशन मैटर है, करती आप है। खुद से भी एक्सपेक्टेशन रख ले काफ़ी ज़्यादा, यस सर। तो फिर देखिए सक्सेस फिर मिल जाए तब तो अच्छा आपको लगता है। बट अभी अगर हम उनकी बात करें जिनका अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन ना हो पाए, तो उस केस में अगर आप अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लें तो उतना ज़्यादा ही बुरा लगता है। जैसा आपने बोला कि मुझे तो बस यस सर। कोई ज़्यादा ऐसा फर्क नहीं पड़ता अगर मैं नहीं भी होता। सो कुछ इस तरह का एटीट्यूड आपको ऑलमोस्ट रखना चाहिए कि यार रिजल्ट से मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी ये तो एक रिजल्ट है, एक ही तो एग्ज़ाम है। अगर आप बात करें अपना, आप पहले देखें तो आप हो सकता है कि आप जेई मेंस वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हो, तो उस टाइम पर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट आपको फिर से एक मौका मिलता है यहाँ पर आके। तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, अगर आप जैम नहीं भी हो पाए तो आगे और भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। जैसे कि आपने बोला ड्रॉप, ड्रॉप लेकर आप नेक्स्ट ईयर यस एग्जाम दे सकते हैं, आपके पास जेस्ट है, टीआईएफआर, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे। यस सर। इवन मैं अगर एग्जाम्स की नहीं भी बात करूँ तो इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे इंडिया में, बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। और अपॉर्चुनिटीज़ तो भाई कहीं भी। मैं खुद आईटी से नहीं पढ़ा हुआ हूँ, बट मैं इंटरव्यू आज कर रहा हूँ। सो राइट, सो अगर आप अपॉर्चुनिटीज देखें, सो यू मस्ट ग्रैब अपॉर्चुनिटीज जहाँ से भी आपको मिले। ठीक है, और उसके अलावा ड्रॉप की आपने यार एक बात की थी, तो मैं एक चीज़ उसमें ऐड करूँ कि ड्रॉप अगर आप लें तो इस एटीट्यूड के साथ लें कि अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको फिर उसके बाद ऐसे मतलब कई बार ये होता है कि हमारा एटीट्यूड थोड़ा इस तरह का रह जाता है, अरे छोड़ो यार आज नहीं पढ़ते, आज कुछ और कर लेते हाँ हैं, कल पढ़ लेंगे। तो इस तरह का जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला एटीट्यूड आपका रहता है वो आपको चेंज करना होगा। उसके अलावा ड्रॉप करने में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से आपको ड्रॉप लेना पड़ रहा है, तो उनको आपने दूर करना पड़ेगा। तो आपने ये तो बताया कि कैसे अगर एक एस्पिरेंट है जिसका कि अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया उसे क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें आपने बताई। बट अगर एक कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसने आज ही आईआईटी जैम के बारे में सुना और वो चाहता है कि कल से मैं प्रिपरेशन शुरू करूं, और वो आपके पास आए बोले भैया आप मुझे कुछ टिप्स दे दीजिए, कल से मैं आईआईटी जैम की प्रिपरेशन शुरू करने वाला हूँ, तो क्या उससे आप कहेंगे, क्या टिप्स उससे देना चाहेंगे आप? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उसे बस यही बोलूंगा कि अगर तुम मैनेज कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम्म, साथ में ही आपके पास एक फोन अगर है तो आपके पास सब कुछ है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। यूट्यूब पे इनफ मटेरियल है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके साथ में आपको बहुत ज्यादा बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आजकल ज्यादातर सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिनसे आप अच्छी अच्छी बुक्स जितनी भी है, जैसे बॉल स्टेड हो गई या जितनी भी अच्छी बुक्स हैं, आप सारी की सारी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप कोई भी ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो सिंपल चीज ये करो कि आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़ो और आप मुझे बताओ कि आपको किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस टीचर से अच्छे से पढ़ सकते हो। हम्म, तो ये दोनों चीजें, पहली चीज तो बुक्स। हाँ, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि बुक्स काफी मैटर करती है। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपको उससे काफी ज्यादा सीखने को मिलता है। अगर आप लेक्चर्स की बात करें तो काफी ज्यादा सीखने को मिलता है बुक्स से भी। तो आप बुक्स जरूर पढ़ें। तो क्या लेक्चर देखने के बाद आपको ये लगता है कि एक बार फिर से भी खुद से वो चीज़ पढ़ना जरूरी? हाँ सर, बिल्कुल। अगर आप एक बार लेक्चर के बाद भी एक बार बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको जो ओरिजिनल मटेरियल जो बुक में लिखा हो वो काफी, मतलब उसका एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। हम्म, वो काफी मैटर करता है। टीचर से आपने समझ लिया, अच्छी चीज है। बट आपको किस तरह से उस चीज को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से आपको उस चीज को हैंडल करना है, वो आप बुक से ही सीख सकते हैं। वो आपको टीचर उतने अच्छे से नहीं सिखा सकता है। किस तरह से चीजों को समझना है वो आप बुक से सीख सकते हैं। राइट राइट। तो शरद, इतने ही मेरे क्वेश्चंस थे। बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके, ये बहुत ही एकदम मतलब काफी कुछ सीखने को भी मिला आपसे। और उसके अलावा जितने भी व्यूवर्स हैं उन्हें भी काफी कुछ सीखने को इस इंटरव्यू से मिला होगा। उसके अलावा आप कुछ और कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो बस यही मैं कहना चाहूंगा लास्ट में कि जो भी स्टूडेंट्स अगर सीरियसली एग्जाम को लेना चाह रहे हैं तो आज से ही, अभी से ही आप पेन पेपर उठा लीजिए और पूरा का पूरा एक बार सिलेबस नोट कीजिए। और
बस स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। अब ज्यादा मत सोचो कि नहीं यार कल से करूंगा, परसों से करूंगा, या ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। कुछ नहीं सोचने की जरूरत है, आप शुरू कर दीजिए अभी से। और बिलीव मी, अगर आपने डेडिकेटेड अच्छे से 3 से 4 घंटे भी दिन में पढ़ा हुआ है, तो आप 1 साल की प्रिपरेशन में ही आप जैम क्लियर कर सकते हैं। Right. बोलते हैं ना, देयर इज नो राइट टाइम फॉर द रॉन्ग थिंग एंड देयर इज नो रॉन्ग टाइम फॉर यस द राइट थिंग। Right. यस। So it was an amazing session with you, Sharad. Thank you so much for joining us. थैंक And उसके अलावा अगर आप भी यहाँ तक पहुँच गए वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो यार। उसके अलावा सारे दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो, जितने भी लोग IIT जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, सभी को शेयर कर दो, सीनियर्स जूनियर्स। उसके अलावा कोई सवाल हो, सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। एंड और भी कई सारे टॉपर्स आएंगे यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा के रखोगे, आपके पास नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।